उज्जैन चवली 4 लेन सड़क मार्ग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा एवं यादव समाज के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उज्जैन से चवली तक 134 किलोमीटर का 4 लेन सड़क अति शीघ्र बनाया जाए। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, जिससे सैकड़ों लोगों की जान इस सड़क पर जा चुकी है। इस क्षेत्र में 3 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। उज्जैन, देवास और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के सांसद हैं और देश में भाजपा की सरकार है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर 4 लेन सड़क अति शीघ्र स्वीकृत नहीं हुई तो आने वाले उपचुनाव में सत्ताधारी दल को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। गत दिनों 20 वर्षीय सुनील यादव की आगर सुसनेर मार्ग पर ग्राम काशी बाडिया के नजदीक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ऐसे कई युवाओं की इस सड़क की वजह से आए दिन मौत हो जाती है, लेकिन राज्य एवं केंद्र सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इसी को लेकर आज ये ज्ञापन सौंपा गया। आगर लाइव की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ में आगर के कई युवा साथी है और उज्जैन से झालावाड़ और उज्जैन से चवली जो 4 लेन की मांग कई समय से यहाँ की पब्लिक करती आ रही है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद यहाँ पे रहे हैं, चाहे उज्जैन लोकसभा की बात करें या राजगढ़ की बात करें या देवास शाजापुर की बात करें। ये और यहाँ पर कई लोग एक्सीडेंट में जान गंवा चुके हैं। आज हमारे साथ में अंकुश भटनागर जी है, हम इनसे जानना चाहेंगे। आपने 4 लेन को लेकर नितिन गडकरी जी को भी पत्र लिखा था और कई बार आपने मांग रखी, आज फिर आपने मांग रखी। जी बिल्कुल सही बात है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को मैंने 3 विधायक और 2 मंत्री, कांग्रेस सरकार में 2 मंत्री, टोटल 5 जनों के 5 विधायकों के माध्यम से मैंने पत्र लिखा था और कई बार संपर्क किया, परंतु नितिन गडकरी जी थावरचंद जी गहलोत की बातों में इतने अड़े हुए थे कि थावरचंद जी गहलोत ने जो आगर से 4 लेन छीन के क्षेत्र से लेके गए, क्योंकि उनको और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या सांसद हो, उनको इस आगर क्षेत्र की जनता का दर्द नहीं पता है। आज भी एक मेरा छोटा भाई इस हादसे में, सड़क हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। 4 दिन पहला भी मेरा एक छोटा भाई जिसकी मृत्यु हो गई है। जिस परिवार में एक बेटा था जो पूरे घर को चलाता था, आज वो बेटा चला गया है। उस माँ बाप से पूछो, उसका कारण ये था कि इस सड़क पे जो बड़े बड़े गड्ढे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से इस क्षेत्र को गड्ढा मिला है। वर्तमान में भी चुनाव है, चुनाव में फिर वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, परंतु इस क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी ने यदि कुछ दिया है तो सड़क में गड्ढे दिए हैं। और सड़क में गड्ढे के साथ पिछले 15 साल से मंत्री इनका, विधायक इनका, सांसद इनका, मुख्यमंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका, उसके बावजूद भी आगर क्षेत्र को उज्जैन से चवली तक अभी तक कोई रोड का कार्य चालू नहीं हुआ है। और 4 लेन यदि कोई ले गया है, डीपीआर कंप्लीट होने के बावजूद भी 4 लेन गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थावरचंद जी गहलोत और सड़गी विधायक उटवाल जी ने अपने क्षेत्र आलोट में ले जाके इस क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया है। लेकिन अभी थावरचंद गहलोत जी आए थे तो वो तो कह रहे थे कि मैं तो लगातार प्रयास कर रहा हूँ, और जो भाजपा के जो और भी नेता वो ये बोल रहे हैं कि आगर में 2 लेन दिया है और एक रोड 2 लेन के साथ 4 लेन गिफ्ट में दिया है, तो 4 लेन कहाँ है वो? मैं आपको बताना चाहूँगा 2003 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। ये 2 लेन दिग्विजय सिंह जी की सरकार की देन है। मुझे प्रमाणित कॉपी लाके बता दे, मैं प्रमाणित कर दूंगा। 2003 में ये रोड बना था, ये दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस सरकार में बना था। तब से लेके वर्तमान तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। थावरचंद जी ने तो इस क्षेत्र के लिए इतना प्रयास किया कि आगर की रेल लाइन नहीं ला पाए, आगर की रेल लाइन के लिए सर्वे नहीं करा पाए। 4 लेन की तो दूर की बात है, आगर के शिक्षा और स्वास्थ्य में थावरचंद जी कुछ नहीं दे पाए, जबकि उनको 15 साल तक वर्तमान में भी वो राज्यसभा के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो विधायक प्रत्याशी हैं बंटी उटवाल जी, वो बता दें यदि उन्होंने 4 लेन के लिए एक आंदोलन में भी या एक मांग पत्र भी उन्होंने उनके पार्टी के बड़े लीडर को दिया हो। ये सब झूठ बोलने की बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें करती है भारतीय जनता पार्टी और हमेशा इस क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का काम किया है। परंतु इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ जनता इसलिए नहीं देगी क्योंकि इस क्षेत्र के सड़क की जो स्थिति है, आप उज्जैन से आगर आ जाओ, क्योंकि ये लोग तो हेलीकॉप्टर और अंबानी और अडानी की सरकार है, ये बड़े बड़े लोगों के संपर्क में रहते, कभी पैदल और गाड़ी से तो आए नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र की जनता को पता है कि यदि इस क्षेत्र से सड़क गया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इस सड़क को लेके गए हैं। यहाँ पे बाजार में फ्लैक्स लगा गए थे जब 504 करोड़ रुपए 2 लेन के लिए स्वीकृत हो मेगा हाईवे के रूप में, जब तो बधाई संदेश दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा फ्लेक्स की राजनीति करती है। पिछले चुनाव में तो रेलवे लाइन की भी घोषणा कर दी थी, लाइन
चालू हो जाएगी। वो भी फ्लेक्स में धन्यवाद दिया था। भारतीय जनता पार्टी खाली फ्लेक्स की राजनीति करती है, क्योंकि विकास कार्य पे उनका ध्यान आकर्षित है ही नहीं, और वह ना आगर क्षेत्र पे कोई विकास करना चाहते हैं, क्योंकि आगर में तो हमेशा उनकी आदत है कि ये हमेशा कहते हैं कि परिवारवाद कांग्रेस में। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अब कहाँ गया वो परिवारवाद, जब भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो प्रत्याशी है वो भी परिवारवाद में मिले हुए हैं। ये थे हमारे साथ अंकुश भटनागर जी, और हमारे साथ में मुकेश जी पाटीदार है, जो शिक्षक है, और इनके यहाँ पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के कई छात्र इनके यहाँ पढ़ने आते हैं और इस क्षेत्र का काफ़ी लंबा अनुभव है। सर, आप ये बताएं कि क्या वास्तव में 4 लेन आवश्यकता है? जी, 4 लेन आगर की जनता के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मैं मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, बट बेटा बेटा होता है, लाल लाल होता है। ऐसे ही सपूत को मैंने भी खोया है, मैंने उसको बचपन से पढ़ाया है। मैंने भी उसको एक सींचा था, संवारा था, और जो एक सपूत माँ का एक लाल था, जो आज इस सड़क दुर्घटना में हम खो करके बैठ गए हैं। मेरे जस्ट आंखों के सामने ही थोड़ा सा ही मैं दूर था समथिंग, और उसका एक्सीडेंट हुआ। उसकी इतनी भयावह स्थिति थी एक्सीडेंट में कि मैं उसका चेहरा तक नहीं पहचान पाया। यदि काश ये रोड हमारा 4 लेन होता तो शायद ऐसी कितनी जो मौतें हुई हैं रोड को लेकर के, वो मौत शायद न होती, और कितनी माँ की गोदे सुनी नहीं होती। मेरा मीडिया के माध्यम से सरकार को एक ही संदेश है कि एन केन प्रकारेण जो भी हो, जैसा भी हो, आगर को 4 लेन चाहिए, मतलब चाहिए। यदि 4 लेन नहीं तो वोट भी नहीं। जो सरकार 4 लेन बनाएगी उसको ही वोट दिया जाएगा। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं तो नेता बड़े मंच से बोलते हैं कि हम 4 लेन बना देंगे, रेल ला देंगे, लेकिन चुनाव होने के बाद भूल जाते हैं। तो बस ये खोखले वादे हैं, और इन खोखले वादों पर हम विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और खोखले वादे तो सरकारें जब आती है चुनाव के समय में तो अपनी अपनी बातें रखती हैं, और बातें रखते हैं और वादों को बहुत कम निभाते हैं। हमारे यहाँ से रेल चली गई, 4 लेन चला गया। 4 लेन को ऊंटवाल जी जो बता रहे थे अभी अंकुश जी, कि उनके कार्यकाल में वो उसको कहाँ ले गए, आलोट साइड खींच के ले गए। जबकि वर्तमान आवश्यकता कहाँ थी, हमारे उज्जैन से लेकर के चौली तक की, जिसमें आज भी मैं कल ही बाइक से होकर के आया है। अभी केवल टचिंग हुआ है रोड, और गड्ढे इतने हैं, साइडें इतनी खाली पड़ी हुई हैं, और आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जो कि हमारे आसपास के क्षेत्र में ही अनगिनत एक्सीडेंट नहीं हुए। ये थे हमारे साथ मुकेश पाटीदार जी। सर, एक हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एडवोकेट भी हैं, और हमेशा इस 4 लेन को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। आंदोलन में भी उनने कहने का हिस्सा रहा है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कब तक जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे नेता? सर, सबसे बड़े जीवन के दुर्भाग्य की बात है इस क्षेत्र की जनता की, कि जिस सड़क की मांग लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं, हमसे पहले भी कई लोग कर रहे थे, आज हम कर रहे हैं। ये 3 संसदीय क्षेत्र में आता है ये क्षेत्र। देवास, शाजापुर जो आगरमालवा जिला आता है, राजगढ़ भी आता है और उज्जैन भी आता है। लेकिन तीनों सांसद सत्ताधारी राजनीतिक दल की पार्टी से आते हैं और फिर भी सड़क नहीं बना पाए। और प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस मामले में कमजोर पड़ रहा है, कि वो सरकार को घेर नहीं पा रहे हैं। सरकार से इस मामले पर सवाल जवाब नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर सड़क क्यों नहीं बन रही है। और मौत की बात क्या करें सर, एक व्यक्ति की बात कराएंगे। 2 दिन पहले हमारा एक दोस्त गया है, आज अभी सूचना मिली है कोई एक एक्सीडेंट और हो गया है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता, ऐसा कोई वार और ऐसा कोई समय नहीं है कि इस रोड पर हादसे नहीं होते और मौत नहीं होती। और उसका 90% कारण है सड़क का खराब होना। बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। सरकार आती है, माननीय थावरचंद जी आए थे, आश्वासन दे के चले गए। सांसद जी आश्वासन देते हैं, सीएम साहब कहते हैं कि समय नहीं है अभी, जब मीडिया कैमरे सामने लगाती है तो ये पता नहीं है कि क्यों बेवकूफ़ बना रहे पब्लिक को। लेकिन अब समय ये आ गया है कि अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो एक समय आकर क्षेत्र की जनता को सड़क पर आना पड़ेगा अपने अधिकार की मांग के लिए, और लोकतांत्रिक तरीके से, पुरजोर तरीके से आंदोलन के माध्यम से सरकार से सड़क अब नहीं बनाएगी तो छीनना पड़ेगी अपने लिए। जिस तरीके से 4 लेन की डीपीआर तैयार हो गई थी और उसकी विज्ञप्ति भी जारी हो गई थी, विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी 4 लेन छीना गया। अब आपको लगता है कि मेगा हाईवे बनेगा? सर, ये बात सच है आपकी कि विज्ञप्ति जारी हुई थी, कई बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए थे कि झालावाड़ का जो 4 लेन है उज्जैन से चौली मार्ग तक स्वीकृत हो गया था, उसकी डीपीआर तैयार हो गई और सरकार ने उस पर लाखों रुपए का खर्चा कर दिया था, लाखों करोड़ों रुपए बिगाड़ दिए थे विज्ञापन देने में उन्होंने। लेकिन उसके बाद वो झूठा आश्वासन था। जब जब चुनाव आता है तब सरकार कहती है 4 लाइन बना देंगे, 2 लाइन बना देंगे। अब तो ये कम से कम 4 लाइन नहीं तो मेगा हाईवे की कह रहे तो वो तो बना दे, वही बना दे। गड्ढे ये तब बुरते हैं जब एक्सीडेंट हो जाता है, तब प्रशासन और एमपीआरटीसी वाले इनसे गड्ढे बुरवाते हैं। जबकि नियम तो यह है कि अगर सड़क की हालत खराब है तो उसके लिए विभाग जिम्मेदार है, उनको तैयार करवाना चाहिए, नहीं तो संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर होना चाहिए, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
उतने वही लोग जिम्मेदार है उसके लिए। लेकिन ना तो सरकार सुनती है, ना सिस्टम सुनता है, ना प्रशासन सुनता है। लेकिन आप पब्लिक को खुद अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सड़क पर आना पड़ेगा, अन्यथा इसका अब कोई उपाय नहीं है। हमारे साथ में और है सुमित पटेल हैं, और इन्हीं सुमित पटेल के गांव के जो अभी शांत हुए सुनील यादव है। सुमित भाई, आपने भी कई बार आंदोलन में हिस्सा लिया, क्या अब आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि क्षेत्र में जो अभी एक्सीडेंट हो रहे हैं वर्तमान में, ये मुख्य कारण बस बेकार सड़क का है, और सकरी सड़क होने के कारण यहाँ पर मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं शासन और प्रशासन और सरकार से गुजारिश करता हूँ कि हमारी जो मांग है क्षेत्र की, वो मांग पूरी करे, और ये 4 लेन की जो मांग है ये जनता को दे, नहीं तो जनता फिर अपने गांधीवादी तरीके से या फिर उग्रवादी तरीके से आंदोलन करेगी और सड़क पर उतरेगी। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा उपचुनावों का आगाज हो चुका है। उसमें आगर महत्वपूर्ण विधानसभा है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन बीजेपी के लगातार सांसद और विधायक होने के बाद भी इस क्षेत्र का विकास नहीं है। ये क्षेत्र के युवाओं की लगातार यहाँ पर मांग है 4 लेन की, लेकिन हर बार इनको चुनावी वादे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर सच्चाई ये है कि जब DPR तैयार हो जाती है, विज्ञप्ति जारी हो जाती है 4 लेन की, उसके बाद भी 4 लेन कैंसिल हो जाता है। हम भी आगे ऐसे युवाओं से मिलते रहेंगे, 4 लेन की मांग उठाते रहेंगे। आगर लाइव के लिए हिंदू सिंह यादव की रिपोर्ट।